everybody, welcome to Study Aspire. I hope you all are good. So बेटा हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. देखो आपके सिलेबस में सिर्फ बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में, बट बहुत सारे और भी मोड्स हैं जिसमें आप इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हो. ठीक है, जैसे फ्रेंचाइजी लेना या देना. ठीक है, अपनी फ्रेंचाइजी देना या फिर बाहर के देश में से किसी की फ्रेंचाइजी लेना. ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, बट बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ही है. सो मोड्स ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. क्या मोड्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस में घुसने के लिए? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. देयर आर टू मोड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, विच आर देयर इन योर सिलेबस. Export, it refers to sending of goods and services from the home country to foreign country. ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मतलब पता होना चाहिए. एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप गुड्स और सर्विसेज अपनी होम कंट्री मीन्स अपने नेशन से या फिर अपनी डोमेस्टिक कंट्री से आप भेज रहे हो. कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में. मीन्स अपने देश से दूसरे देश में सामान देना, गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रॉम योर डोमेस्टिक कंट्री टू फॉरेन कंट्री. ओके, इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट इसका अपोजिट होता है. इट रेफर्स टू परचेजिंग ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट एंड ब्रिंगिंग देम इनटू वंस होम कंट्री. अब इंपोर्ट हो गया बेटा, आप परचेज कर रहे हो फॉरेन प्रोडक्ट्स. ठीक है, ठीक, और उसको कहाँ पे ला रहे हो? अपनी कंट्री में. कहाँ पे ला रहे हो? अपनी कंट्री में. ठीक है, परचेजिंग ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट एंड ब्रिंगिंग दैम इनटू वंस होम कंट्री. आप दूसरी फॉरेन कंट्री से सामान परचेज कर रहे हो और अपनी कंट्री में लेके आ रहे हो. सो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा एडवांटेजेस. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के एडवांटेज क्या है? सो फर्स्ट एडवांटेज इज as compared to other modes of entering, exporting, importing is the easiest way to getting entry into international business. देखो आपको इंटरनेशनल बिजनेस में घुसने के लिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सबसे बेस्ट मोड है. ठीक है, बहुत आसान मोड है एज कंपेयर टू अदर मोड्स. ठीक है, तो आप आसानी से विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जरिए आप इंटरनेशनल बिजनेस में घुस सकते हो, एंटर कर सकते हो. सेकेंड एडवांटेज इज सिंस एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज. देखो एक्सपोर्ट इम्पोर्टिंग आपका ज़्यादा खर्चा नहीं करवाती है, आपको ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है फॉरेन कंट्रीज के लिए. ठीक है, तो क्या लिखा है? एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ती है. थर्ड इज एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग इज लेस इन्वॉल्विंग इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम as is needed when they desire to set up manufacturing plants in host countries. देखो अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अपनी ही कंट्री में कर रहे हो, मतलब आप मनी और टाइम इसमें बहुत कम लगता है. ठीक है, आपका टाइम बचता है एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग के थ्रू और आपका पैसा बचता है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या लिखी है? as is needed when they desire to set up manufacturing plants in host countries. host countries means आप अगर मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट दूसरी देश में, विदेश में लगाना चाहते हो तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा. बट अगर आप वो चीज़ अपनी कंट्री में ही कर रहे हो तो आपका खर्चा नहीं लगेगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा और ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं होगा. ठीक है, आई होप आपको एडवांटेज समझ में आ गए होंगे. सबसे आसान तरीका है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस में जाने का. ठीक है, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगती है. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के थ्रू आपका पैसा भी बचता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है और ज़रा टाइम भी बचता है. और एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अगर होस्ट कंट्रीज में, बाहर की कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हो तभी आपका खर्चा बैठेगा, तभी आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, वरना आपका पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप अपनी ही कंट्री में कर रहे हो तो. ठीक है, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड एडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिसएडवांटेजेस.
अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं बेटा मोड्स ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस में। अब हम इस लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, डिसएडवांटेजेस पे। हमने एडवांटेजेस पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट? फर्स्ट, since the goods physically move from one country to another, exporting, importing involve additional packaging, transportation and insurance cost। देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब आप करते हो, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बेटा उसमें आपको एडिशनल पैकेजिंग की भी जरूरत है। क्यों? पैकेजिंग नहीं करोगे तो सामान खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी, ठीक है, क्यों? डबल चीज़ हो जाती है ये, है ना। और इंश्योरेंस की कॉस्ट भी लगेगी। तो ये डिसएडवांटेजेस है कि आप जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तो आपका पैकेजिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और इंश्योरेंस कॉस्ट भी लगती है, ठीक है, जो कि डबल पड़ जाती है। तो एक हमारा डिसएडवांटेज आता है, ये एग्जाम में आपको पॉइंट जरूर लिख के आना है। सेकेंड इज exporting is not a feasible option when import restriction exists in a foreign country। आप अपने देश से जब करते हो, सामान देते हो, तो वो हमारा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उधर की साइड से तो इंपोर्ट हुआ ना बेटे, फॉरेन कंट्री से तो वो इंपोर्ट हुआ। तो बेटा काफ़ी कंट्री में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आ जाती है कि जो एक्सपोर्टिंग है एक टाइम पे कहीं कहीं जगह पे फीजेबल नहीं होता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री एक्सपोर्टेशन को, एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। थर्ड इज एक्सपोर्ट फर्म बेसिकली ऑपरेट फ्रॉम देयर होम कंट्री, दे प्रोड्यूस इन द होम कंट्री एंड देन शिप द गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज। देखो, एक्सपोर्ट फर्म हमें पता है कहाँ से ऑपरेट हो रही है, हमारी होम कंट्री से, बट दे प्रोड्यूस इन दी होम कंट्री एंड देन शिप द गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज। तो एक्सपोर्ट क्या हुआ बेटा? एक्सपोर्ट फर्म, हम एक्सपोर्ट तो अपनी कंट्री में कर रहे हैं, होम कंट्री में कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंट्री में कर रहे हैं, बट उसको फिर आगे जाके शिप कर रहे हैं अपने गुड्स को, कहाँ पर बेटा? फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बेटा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस कॉस्ट का और आपका ये पैकेजिंग का। और एक्सपोर्ट कई बार फीजेबल नहीं होता है क्योंकि फॉरेन कंट्री रेस्ट्रिक्ट कर देती है इंपोर्ट, और जो एक्सपोर्ट है ये ऑपरेट होता है हमारी होम कंट्री से, और गुड्स जब जाते हैं शिप होते हैं फॉरेन कंट्री में, ठीक है। तो ये भी सब खर्चा आ जाता है, तो फिर एक डिसएडवांटेज होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आई विल प्रोवाइड माई नोट्स इफ़ यू वांट। अगर आप कहते हो तो मैं आपको नोट्स अपने प्रोवाइड करा दूंगी। और सून आई एम ट्राइंग कि मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊँ, हैंड राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इजीली समझ में आ गया हो। बेटा मेरा पढ़ाने का मकसद यही है, आप लोगों तक एक आसान लैंग्वेज तक ये कंटेंट पहुंच जाए, आप आसानी से अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ले आओ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप चीज़ों को क्लियरली समझ लो, ठीक है, अच्छे से आपको आसानी समझ में आ जाए। तो काफ़ी आप बार बुक से या समझ नहीं पाते हो, तो मैं अपनी आसान से आसान लैंग्वेज में आप तक कंटेंट पहुंचाना चाहती हूँ, जिससे आपको एक पढ़ाई का बर्डन ना लगे और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सो आई होप आपको पसंद आया हो और आपको इजीली समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम माई डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।